द्वितीय राजावली अध्याय 6। एक समय भविष्यत वक्तागणर पुत्र माने इलिशा को कहिले, एबे देखंतु आम्भेने आपणक सम्मुखरे एही जो स्थान रे बास करूछु ताहा आम्भମାନଙ୍କ ପାଇଁ संकीर्ण। आम्भेने विनय करूछु, आम्भेने जर्दन को जाई प्रति जन सेठारु एक एक कढ़ी काठ नहीं आपणामानक बसति निमंते सेठारे एक स्थान निर्माण करू। एथिरे से उत्तर देले, तुहे माने जाओ। तहु जणे कहिला, विनय करूअछि, आपण अनुग्रह करी आपणा दासमानक संगरे चालंतु। एथिरे से उत्तर देले, मु जीवी। तहु से सेमानक संगरे गले। पुणी सेमाने जर्दन रे उपस्थित हुअन्ते काठ काटिले। मात्र जणे कड़ी काठ काटु काटु उराड़ी लुहा जल रे पड़ीगला। तहिरे से डका छाड़ी कहिला, हाय मो प्रभु, ताहा तो उद्धारी वस्तु। एथिरे परमेश्वर लोक कहिले, ताहा केउ स्थान रे पड़िला? तो से तांकु सेई स्थान देखाई देला। तहिरे इलिशा खंडे काठ काटी सेठारे पकाई लुहा को भसाइले। आउ से कहिले, तुम्हे ताहा उठाई नियो। तो से हाथ बढ़ाई ताहा नेला। थरे अराम रो राजा इस्राएल विरुद्ध रे युद्ध करुथिला। मात्र से जेतेबेले आपणा दासमानक सहित मंत्रणा करी कहे, एही स्थान रे मोहर छाउणी हेबो, सेतेबेले परमेश्वर लोक इस्राएल रो राजा निकट को कही पठांती, सावधान, तुम्हे सेही स्थान दे जीव नाही, कारण अराम्य माने सेही स्थान को ओल्हाई आसुअछंती। तहिरे परमेश्वर लोक जेउ स्थान विषय जणाई सतर्क कराई थांती, इस्राएल रो राजा सेही स्थान को लोक पठांती। एही रूपे से थरे कि दुई थर नुहे से स्थान रे आपणा को रक्षा कले। पुणी एथिलागी अराम्य राजार हृदय अति व्यस्त हैला। एणु से आपणा दासमान को डाकी सेमानकु कहिला, आम्भମାନଙ୍କ मध्यरु किए इस्राएल रो राजार सपक्ष, एहा कोन तुमे माने मते जणाइबो नाही? एथिरे ताहार दासମାନଙ୍କ मध्यरु जणे कहिला, ना हे मो प्रभु महाराज, मात्र आपण निज शयन गृह रे जहा जहा कहंती से सबु कथा इस्राएल रो मध्यवर्ती इलिशा भविष्यत वक्ता इस्राएल रो राजा को जणाए। तहु से कहिला, जाई देख से केउठारे अछि, तहिरे मु लोक पठाई ताहाकु आनिबी। एउतारे ताहाकु संवाद दियागला जे देखंतु से दोथन रे अछि। एहेतु से स्थान को अश्वगण और रथ और महासैन्य दल पठाइला। पुणी सेमाने रात्रि रे आसी नगर चतुर्दिग बेष्टन कले। एथिरे परमेश्वर लोकों सेवक प्रभात रे उठी बाहर को जानते, देख एक सैन्य दल अश्व और रथ सहित नगर चतुर्दिग बेष्टन करियछंती। तहु तांकर दास तांकु कहिला, हाय मोहर प्रभु, आम्भेने कौन करिवा? तहिरे से उत्तर कले, भय कर नाही, कारण सेमानक संगीगण अपेक्षा आम्भମାନଙ୍କ संगीगण अधिक। पुणी इलिशा प्रार्थना करी कहिले, हे सदा प्रभु, मु विनय करूछि, से जेपरि देखि पारिबो एथिपई ताहार चक्षु मुक्त कर। पुणी सदा प्रभु सेई युवा लोकर चक्षु मुक्त कले। आउ से देखिला, पुणी देख पर्वत इलिशाଙ୍କ चतुर्दिगरे अग्निमय अश्व और रथरे परिपूर्ण थिला। ए उत्तरे सैन्य माने इलिशाଙ୍କ निकटको ओल्हाई आसन्ते से सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करी कहिले, मु विनय करूछि, एही लोकमानकु अंधतारे आघात कर। एथिरे से इलिशाଙ୍କର वाक्यानुଯାयी सेमानकु अंधतारे आघात कले। सेतबेले इलिशा सेमानकु कहिले, ए से पथ नुहे कि ए से नगर नुहे, मो पछे पछे आस, तुमने जेउ लोककु खोजुअछ मु ताहा कतिकि तुममानकु नै जिबि। तहु से सेमानकु समरिया को कढ़ाई नेले। एथिरे सेमाने समरिया रे उपस्थित हुअन्ते इलिशा कहिले, हे सदा प्रभु, ए लोकमाने जेपरि देखि पारिबे एथिपई सेमानक चक्षु मुक्त कर। तहु सदा प्रभु सेमानक चक्षु मुक्त करन्ते सेमाने देखिले। आउ देख सेमाने समरियार मध्यरे अछंती। तहिरे इस्राएल राजा सेमानकु देखि इलिशाଙ୍କୁ कहिले, हे मोहर पित, मु कोन सेमानकु आघात करिबि? मु कोन सेमानकु आघात करिबि? तहु से उत्तर देले, तुम्भे सेमानकु आघात करिबो नाही। तुम्भे जेउ मानकु आपणा खड्ग और आपणा धनु द्वारा बंदी करी नै अछ, सेमानकु कोन आघात करिबो? सेमानक सम्मुखरे रोटी और जल रख, सेमाने भोजन पान करी आपणा प्रभु निकटकु जाआंतु। तहिरे से सेमानक निमंते महाभोज प्रस्तुत कले। पुणी सेमाने भोजन पान कलाउतारे से सेमानकु विदाय कले। तहु सेमाने आपणा मानक प्रभुଙ୍କ निकटकु गले। एउतारे अराम रो सैन्य दल आउ इस्राएल रो देशकु आसले नाही। एथि उतारे अराम रो राजा बिन हदद आपणार समस्त सैन्य एकत्र करी जाई समरिया को अवरोध कला। तहिरे समरिया रे महा दुर्भिक्ष होला। आउ देख एक गर्दभर मुंड 80 रौप्य मुद्रा रे और कपत मलर एक काब्र चतुर्थांश 5 रौप्य मुद्रा रे विक्रय हेबा पर्यंत सेमाने ताहा अवरोध कले। एथिरे इस्राएल रो राजा प्राचीर उपर देई जिबा बेले
ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଡକା ପକାଇ କହିଲା, ହେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଯେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କି ଖଳାରୁ, କିଏ ବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଯନ୍ତ୍ରରୁ? ଆହୁରି ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର କି ଦୁଃଖ ହୋଇଅଛି? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭ ପୁଅଟିକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଆଜି ଖାଇବା, ପୁଣି ମୋ ପୁଅକୁ କାଲି ଖାଇବା। ତହୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ଖାଇଲୁ। ପୁଣି ଆରଦିନ ମୁଁ ତାହାକୁ କହିଲି, ତୁମ୍ଭ ପୁଅକୁ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଖାଇବା, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣା ପୁଅକୁ ଲୁଚାଇ ଅଛି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ତଳେ ଦେହରେ ଅଖା ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଯେବେ ଆଜି ସାଫଟର ପୁତ୍ର ଇଲିଶାୟର ମସ୍ତକ ତାହା ଦେହରେ ରହେ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଦେଉନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଇଲିଶାୟ ଆପଣା ଗୃହରେ ବସିଥିଲେ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସିଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ରାଜା ଆପଣା ଛାମୁରୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେ ଦୂତ ଇଲିଶାୟଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଲିଶାୟ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ନରହତ୍ୟାକାରୀର ପୁତ୍ର କିପରି ମୋହର ମସ୍ତକ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଠାଇଅଛି, ଏହା କଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଅଛ? ଦେଖ, ସେ ଦୂତ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କର ଓ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦୃଢ଼ କରି ଧର। ତାହାର ପ୍ରଭୁର ପଦଶବ୍ଦ କଣ ତାହାର ପଛରେ ନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେଖ, ସେହି ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ଦେଖ, ଏହି ଅମଙ୍ଗଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ। ମୁଁ କିହେତୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି?